दोस्तों नमस्कार। हमारा जो 3-in-1 इंडिकेटर है इसको हमने अपडेट किया है वर्ज़न 3 पे। इसमें हमने एक बेस्ट फ्यूचर ऐड किया है जिसको हम कहते हैं साइडवे मार्केट। अगर वो साइडवे मार्केट में हमने वो साइडवे मार्केट को एनेबल कर दिया है तो अपना ये तभी चलेगा जब मार्केट साइडवे होगा और ये ऑटोमेटिक होगा। चलिए मैं थोड़ा पहले से ब्रीफ कर देता हूँ। स्क्रीन पे ही हम लोग हैं। तो सबसे पहले तो जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है मेरे से, ये नया वर्ज़न आप ले लो, ठीक है। और यहाँ पे वो अपडेट्स हमें डिस्प्ले पैनल में दिख रहा है। और इससे पहले वाले वर्ज़न में वर्ज़न 2 में सेशन फिल्टर था 4 सेशन में, मगर वो लोग कहते थे कि सर ये सेशन फिल्टर हमें नहीं चाहिए, आप इसको हटा दो, तो हमने वो हटा दिया है। पहले से समझा देता हूँ। अगर ट्रेड आपको कौन सी फर्स्ट वाला ट्रेड कौन सा लेना है तो ये वाला ऑप्शन है। अगर आपको पहला बाय लेना है और कहीं ना कहीं हेज करना है तो कितने के बाद आपको हेज करना है, उसके लिए ये फंक्शन से अगर हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं मुझे पहले सेल लेना है तो पहला सेल लेगा फिर बाय लेगा। अगर मेरे केस में ये है कि भाई मैं तो बाय साइड ही रहूँगा तो 200 ट्रेड के बाद फिर सेल आना स्टार्ट होगा, तो इसमें सेल कभी आएंगे ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो 5 बाय लेगा और उसके बाद में फिर सेल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हेज वाला कॉन्सेप्ट है। 3-in-1 का मतलब यही है कि हेज भी कर रहा है, ग्रिड भी है और मार्टिंगल भी है। चलिए ग्रिड को समझ लेते हैं। थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हमने इसमें 50 बाई के गैप रखे हैं और 50 सेल के गैप रखे हैं। और यहाँ पे मेंशन है गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 4, गैप 5। मतलब ये होगा कि भाई पहला ट्रेड आया तो दूसरा मुझे कब चाहिए। गोल्ड पे अगर मैंने सेट किया है तो पहला ट्रेड मेरा आ गया सपोज 3300 पे, तो दूसरा ट्रेड मेरा कब आएगा। अगर मैंने डाला है 1 का गैप, तो जब भी मार्केट 1 गैप नीचे जाएगा दूसरा ट्रेड आ जाएगा। उसके बाद में फिर कितने गैप पे चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 2 डाला है तो उसके बाद में दो प्राइस या अमाउंट प्राइस नीचे जाएगा तब वो नया ट्रेड लेगा, तो उसको कहते हैं गैप, जिसको ग्रिड भी कहते हैं। तो उसके हिसाब से 50 बॉक्स हमने इसमें मेंशन कर दिया है। तो ये अलग आप सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हमने इसमें 1 का गैप रखा है। ये होगा पहला ट्रेड कितने गैप पे जाएगा, पहला ट्रेड की लॉट साइज़ क्या होगी। तो हर एक पे हमने एक की लॉट साइज़ बढ़ा दी है। पहला 0.01, उसके बाद में 0.02, 03, 04, 05, उसके हिसाब से 50 अप टू 50, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो मेरा ट्रेड है वो 0.5 का है। ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। और वैसे ही पैरेलली सेल है, सेल में भी वैसे ही 50 बॉक्स हमने दे दिए हैं जिसमें 50 आप लॉट साइज सेट कर सकते हो और 50 गैप सेट कर सकते हो। जैसे ये हो गया कि 50 गैप मतलब कि मार्केट अगर 3300 है तो ये नीचे 3250 तक हर गैप पे ट्रेड लेता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट था पहले वाले वर्जन में। इस वर्जन में हमने थोड़ा सा अपडेट किया है, वो भी मैं समझाता हूँ आपको धीरे धीरे आपको, ठीक है। अब अगर आप ये चाहो कि मुझे 50 तक नहीं मुझे 100 तक चाहिए तो ये जो 1 वाली गैप है उसको 2 कर दो, सबकी जगह पे चेंज कर दो। आप चाहते हो नहीं भाई गोल्ड में मुझे 150 तक सर्वाइव करना है या 150 तक मेरे ट्रेड आते रहे, तो जो गैप है उसको 3.0 कर दो, तो उसके हिसाब से फिर ट्रेड आते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा ये प्रॉफिट टारगेट। अगर बाय वाला ट्रेड है तो मेरे सारे ट्रेड हैं। अब तीसरा ऑप्शन है मार्टिंगल। तो मार्टिंगल का मतलब यही होता है कि भाई पहला ट्रेड मेरा 0.01 है तो दूसरा मेरा उससे ज़्यादा होगा, तीसरा उससे ज़्यादा होगा, चौथा उससे ज़्यादा होगा। और कहीं ना कहीं ये चौथा वाला ट्रेड प्रॉफिट में आता है, तीसरा वाला प्रॉफिट में आता है, तो ये चारों ट्रेड एक साथ में कट जाते हैं, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहते हो। तो वो प्रॉफिट परसेंटेज आपको कितना रखना है वो यहाँ पे है, ठीक है। अभी आपको जो भी सेट हो 1.0, तो सारे लॉट साइज़ का अगर 1% मिला तो सारे ट्रेड वो काट देगा। ये वाला फंक्शन है।
मैं ज़्यादातर इसको हायर रख के मैं रेकमेंड करूँगा कि भी हमारा जो ट्रेल वाला ऑप्शन है वही आप इसको चलाएं। ठीक है, जब भी ये ट्रेल वाला बाय डिफ़ॉल्ट हम ट्रू ही देते हैं और 1.2% जैसे ही सारे लॉट साइज़ 1.2% प्रॉफिट में जाते हैं और जैसे ही वो थोड़ा नीचे आता है सारे ट्रेड को काट देता है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि कभी मार्केट अच्छे प्रॉफिट दे रहा है और हमने कहीं छोटे प्रॉफिट में निकाल दिया है, तो बेटर रहेगा कि हम ट्रेल करते रहे, तो वो जो अच्छा वाला प्रॉफिट है वो भी हमें मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे आगे ये है कि डेली प्रॉफिट टारगेट ये हमने रखा है, ज़्यादातर ये कोई मांगता नहीं है, चलाते नहीं है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये डिसेबल है। अब मेन पॉइंट, इस वर्जन में सबसे बेस्ट हमने क्या किया है, तो थोड़ा सा नीचे जाते हैं, हमने एक फ़िल्टर डाल दिया है साइडवे मार्केट। जी हाँ दोस्तों, ये रहा। लोग कहते हैं सर हम सेशन वगैरह में तो हम कब चालू करेंगे या कैसे करेंगे, तो ये होगा नहीं। तो उसके हिसाब से कंडीशन आप ही कुछ ऐसा डाल दो कि ये 24 घंटे चलता रहे, मगर वो तब भी ट्रेड ले जब मार्केट एक्चुअली साइडवे हो। तो साइडवे मार्केट को जज करने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो हमने इसमें डाला हुआ है ADX, ठीक है, और दूसरा हमने डाला है ATR। ठीक है, अब ADX डिफ़ॉल्ट 25 होता है, हमने थोड़ा सा बढ़ा के रखा है 35 कर दिया है। और ATR दोस्तों हर एक पेयर के लिए अलग अलग रहता है। तो अगर हम गोल्ड पे चलाते हैं तो आप मिनिमम ये रखो, इससे भी कम रख सकते हो, 1.5 रख सकते हो, 1.0 भी रख सकते हो। यूरो USD में आपको ये वाला रखना है और BTC में आपको ये वाला रखना है। जैसे कि अभी हमारा हमने ये जो इंडिकेटर लगाया है वो BTC के पेयर पे है, ये वाला। तो कहीं ना कहीं BTC के पेयर पे है, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं हमारा ये ATR है अभी 305 है। तो हर एक पेयर का ATR अलग अलग रहता है, तो हमने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि आपको ये इजी रहे। इससे दोस्तों बेनिफिट ये होगा साइडवे मार्केट में कि जब भी हमारा ATR और ADX हमने रखा है 35, अगर हम BTC में चलाना चाहते हैं तो यहाँ रखेंगे 60। तो जब भी हमारा ये ATR 60 के नीचे आएगा तब भी ये ट्रेड लेगा, अदरवाइज़ ये ट्रेड नहीं लेगा। तो कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि जब मार्केट में बड़ी मूवमेंट आती है, अप एंड डाउन होता है, तो प्रॉफिट तो मिलता है, मगर कहीं ना कहीं वो रिस्की भी हो जाता है कि अकाउंट जल्दी लिक्विडेट भी हो सकता है। तो अगर वैसे चलाना हो तो वो तो है ही, वो हमने ऑप्शन रखा ही है। अगर मैं यहाँ पे ये जो ट्रू वाला ऑप्शन है, अगर मैं उसको फॉल्स कर दूंगा तो कहीं ना कहीं ये ATR डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिसेबल हो जाएगा, मगर मैं रेकमेंड करूँगा कि इसको साइडवे मार्केट में चलाना बेटर रहेगा। ठीक है, अब इससे बेनिफिट ये भी है कि जैसे ही मैंने 5 ट्रेड मेरे आ गए हैं 1 by 1, 0.01, 0.02, 3, 4, 5 ट्रेड उसके मैंने ओपन कर दिया है, और कहीं ना कहीं फिर मार्केट ये साइडवे से निकल के बाहर चला गया, तो क्या होगा। तो उस केस में भी हमने ऑप्शंस रखा है कि यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो वो सारे ट्रेड काट सकते हो, कि जैसे ही मेरा साइडवे मार्केट ख़त्म हो जाए, अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ तो वो ट्रेड काट देगा। मैंने डिफ़ॉल्ट उसको फॉल्स रखा है कि भाई नहीं, मुझे वो ट्रेड सारे प्रॉफिट में ही काटने हैं, तो मैं होल्ड करूँगा कि कहीं ना कहीं हम बड़ी कैपिटल डाल के बैठे होते तो दिक्कत नहीं आती है। ये भी ऑप्शंस मैंने डाल दिया है कि अगर मेरा सिर्फ साइडवे मार्केट में ही चले, जैसे ही साइडवे मार्केट ख़त्म हो जाए सारे ट्रेड क्लोज कर दे, तो ये वाला ऑप्शन हमें ट्रू करना है। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, वेट करना है कि भाई हमें ट्रेड प्रॉफिट में ही काटने हैं। ठीक है, मगर फैसिलिटीज़ हमने दी है। तो ये वाली बात। अब जो 5 ट्रेड हमारे ओपन हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, और समझ लो कि साइडवे मार्केट ख़त्म हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नए ट्रेड नहीं आएगा।
वो 6 नंबर वाला ट्रेड, 7 नंबर वाला ट्रेड वो लेगा ही नहीं। और अगर मार्केट कहीं फेवर में आया और ट्रेड ओपन है और अगर वो प्रॉफिट में आए तो सारे ट्रेड काट देगा। नए ट्रेड तभी लेगा जब मेरा साइडवे मार्केट अगेन ऑन होगा। ठीक है, अभी एक चीज़ ये भी है कि अगर मेरे 5 ट्रेड ओपन हैं और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे 20 पॉइंट चला गया, ठीक है, अब 5 ट्रेड तो लिए हैं और हर एक की गैप पे बाकी के 15 ट्रेड का क्या, वो 15 ट्रेड नहीं लेगा। और जब भी ये लगेगा मार्केट वापस ये साइडवे ट्रू हो गया है और मार्केट साइडवे पे है और वो 20 नंबर पे ट्रेड पे है, तो वो बाकी के 15 नहीं लेगा, सीधा 20 नंबर वाला ट्रेड मार देगा जो बड़ा लॉट साइज होगा। और जैसे ही मार्केट थोड़ा फेवर में आएगा ना, सारे ट्रेड को काट देगा। तो कहीं ना कहीं ये होगा कि बहुत सारे ट्रेड से हम बच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेस्ट ऑप्शंस मैंने साइडवे मार्केट फिल्टर वाला इसमें डाल दिया है और इसका मैं एक बैक टेस्ट वीडियो भी बना रहा हूँ, जो हमने 3-in-1 के 3 बैक टेस्ट वीडियो बनाए हैं और ये चौथा वाला मैं वीडियो बनाऊँगा बहुत जल्दी कि अगर इस बेस पे अगर हम ये चलाते हैं तो कंडीशन क्या होगी। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने भी ये 3-in-1 लिया हुआ है डेमो के लिए या रियल के लिए, वो मुझे कांटेक्ट करके ये वाला वर्जन भी आप मेरे से ले लेना। 3-in-1 बेस्ट इंडिकेटर है दोस्तों,